वंस अगेन ऑन MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो समिट्स होती हैं उनके बारे में। और अगर नए व्यूअर हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी हमारी चैनल पे सीरीज चल रही है जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कवर किया जा रहा है वन बाय वन। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है। और अगर आपको कोई एक टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है जिसमें आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक पे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। फिर भी आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे जाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हमारी टीम कोशिश करेगी कि एक ट्रिक की वीडियो लाया जाए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रमुख सम्मेलन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये 1972 में हुआ था। ये पृथ्वी एक ही पृथ्वी जो है ऐसी संकल्पना इसमें की गई थी। ठीक है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 72। इसके बाद रियो सम्मेलन, रियो आप जानते हैं ब्राज़ील में है, ये 92 में हुआ था। और एजेंडा 21 भी इसी का एक पार्ट था। एजेंडा 21 इसमें पूछता है क्या है, तो जो उस समय 21वीं सदी आने वाली थी, 21वीं सदी, तो वो 21 जो है ये सदी को दिखाता है। याद रखिएगा उसके लिए क्या क्या संकल्प लिए गए वो इसमें डिस्कस किया गया। जोहान्सबर्ग जो है इस सम्मेलन 2002 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके बाद कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में हुआ था। ये किससे रिलेटेड था? ये जैव सुरक्षा पर आधारित था, तो ये याद रखिएगा। मीन्स आपसे ये भी पूछेंगे कि जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में किस पे रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, किस टॉपिक से, याद रखिएगा। इसके बाद एक नागोया जैव विविधता, नागोया आपको पता है जापान का एक क्षेत्र है, तो ये 2010 में हुआ। और आईची लक्ष्य, जैसे ये एजेंडा 21 पूछते हैं वैसे आईची लक्ष्य भी पूछा जाता है। इसमें 20 लक्ष्य रखे गए थे, तो याद रखिएगा। अच्छा, एजेंडा 21 में केवल 5 लक्ष्य थे मोटे तौर पर, लेकिन आईची लक्ष्य कितने थे? 20, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद रॉटरडैम जो है, रॉटरडैम जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 98 में। ठीक है। इसी प्रकार बेसेल अब इस समय जो हुआ था ये 89 में हुआ था। ये किससे रिलेटेड था अभी आगे बताया जाता है आपको। ठीक है। साइट्स याद रखिएगा। साइट्स जो एक जो वन्य जीव हैं उनको बचाने के लिए ही एक संस्था है। ये 73 में बनाई गई थी, लागू 75 में हुई। ठीक है। और ये इसके अलावा रियो 2012 जिसे +20 रियो कहते हैं। ठीक है। 91 में हुआ था, तो उसी से +20। ये हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए ये बनाया गया। ठीक है। ये सम्मेलन में ये चीज़ डिसाइड किया गया। इसके बाद एक IUCN आप सुनते होंगे, जो रेड डेटा बुक होती है, रेड डेटा बुक, जिसमें सभी जो पादप हैं और जीव हैं, मीन्स की पादप और समझिए जंतु दोनों का ही रखा जाता है कि कौन डेंजर कैटेगरी में, इंडेंजर कैटेगरी में है। ठीक है। कौन से विलुप्त हो चुके हैं, सभी का उसमें विवरण होता है। और ये 1948 में बनी थी, जबकि वर्ल्ड वाइड जो फंड है, ठीक है, ये 1961 में बनाया गया था। और ये इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। मॉरिशस, स्विट्ज़रलैंड, इसका ग्लैंड है। UNEP, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है ये 1972 में बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में है। ठीक है। इसके बाद साइट्स है, ये 75 में बनाया गया। इसका जो है ये 75 में बना। और जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और ये वाशिंगटन सम्मेलन से बना। यूनेस्को 45 में बना। और आप सबको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन से रिलेटेड था, ये 87 में है। ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। और इसी से बाद में एक कार्टेजेना करके था जो 2016 में था। ठीक है। वो ये CFC है, उसमें HFC वगैरह की भी बात की गई है। अच्छा, मॉन्ट्रियल कहाँ है? ये कनाडा में है, याद रखिएगा। और ये कागज़ के लिए भी फेमस है, एक ओटावा और एक मॉन्ट्रियल, याद रखिएगा। उद्योग का भी वीडियो पड़ा हुआ है तो आप उसमें देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद वियना कन्वेंशन है, ये भी आपका वियना कन्वेंशन जो हुआ था ये भी ओजोन से ही रिलेटेड है। और ऐसा समझिए कि इसी पे ये डिस्कस किया गया कि वो कुछ ये ओजोन से भयानक हो सकता है। ये 85 में हुआ। और 87 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें टारगेट सेट कर दिया गया कि इतना कुछ कंट्रोल करना है। और ये काफ़ी हद तक आप इसे सफलता की ओर बढ़ते हुए देख भी सकते हैं अगर आप प्रॉपर देखते हैं, स्टडी करते हैं तो। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी
BNHS ये 83 में 1883 में बनी थी मुंबई में, ठीक है। इसके बाद ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो कहते हैं ये 1971 में बनाई गई, ठीक है। एम्स्टर्डम इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा, नीदरलैंड जिसको कहते हैं। फिर REDD है रेड, जिसे कहते हैं 2008 में बनाई गई थी, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिसग्रेडेशन, ठीक है। बेसल कन्वेंशन जो है ये कब आया? बेसल कन्वेंशन जो है ये 1989 में आया, 1992 से लागू हुआ, और ये है खतरनाक अपशिष्टों के स्थानांतरण से। पहले क्या होता था कि कई सारे देश जो है अपने जो खतरनाक अपशिष्ट होते थे वो दूसरे देश के ज़मीन में या टापू पर ऐसा कुछ कर देते थे, ठीक है। तो ये उन्हीं से बचाने के लिए एक्ट लाया गया। इसके बाद है हेलेंसिकी कन्वेंशन, ठीक है, ये 74 में एक हुआ था और एक 92 में, ये समुद्री पर्यावरण से रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक आता है हेलेंसिकी कन्वेंशन, एक आता है प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड है सल्फर उत्सर्जन से, दोनों ही याद रखिएगा। हेलेंसिकी कन्वेंशन 74-92 में, सन नहीं आता इसमें, किससे रिलेटेड है? ये आता है समुद्री पर्यावरण, और हेलेंसिकी जो प्रोटोकॉल है ये सल्फर उत्सर्जन से था। इसके बाद आप सबको पता होगा मिनी माता कन्वेंशन, जो कि काफ़ी चर्चित है, और ये पूछते हैं किस कारण हुआ था? ये पारा, ये मरकरी, या आप HG जो भी कहिए। अच्छा, ये मिनी माता क्या थी? एक समझिए वहाँ का एक कंपनी थी, एक मिनी माता, और इसी के पास जो एक गांव था, तो वहाँ पे जो इससे अपशिष्ट निकलते थे वो पानी में घुले, पानी से मछलियाँ एब्जॉर्व की, मछली से इंसान, और इंसानों में बहुत खतरनाक उनके जो सिम्टम्स दिखे, ठीक है, जानलेवा। तो ये आता है मिनी माता कन्वेंशन, किससे रिलेटेड है? HG नियंत्रण से। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये कार्बनिक प्रदूषण से रिलेटेड है। सोफिया कन्वेंशन जो है वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इससे पॉल्यूशन होता है उससे रिलेटेड है। इसके बाद जिनेवा प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, जिनेवा प्रोटोकॉल वाष्पशील कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड है। और एक है आपका रामसर कन्वेंशन, ये आपको सबको पता होगा। रामसर जो है ये स्थान का नाम है, ईरान में है, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। लागू ये 74-75 के लगभग हुआ, और ये किससे रिलेटेड है? आर्द्रभूमि संबंधी, ठीक है। भारत में आपको पता होगा कितने रामसर साइट हो गए हैं? ऑप्शन है 45, 42, 45, 46, 47। आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आज की डेट तक कितने जो है रामसर साइट हैं इंडिया में, और साथ में यूपी में कितने हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।